क्योंकि गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। ये भी बाबा से सीखने लायक है हम लोगों को। यदि हमको लग जाए कि हमारे जीवन में कोई विपत्ति आने वाली है या विपत्ति आ गई है, तो चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता करने से तो कुछ सुधार होने वाला है नहीं। चिंतन करो। जब तक चिंतन नहीं करोगे तब तक चिंता नहीं मिटेगी। चिंतन क्या करें? हरि जगाम शरणम, तुरंत भगवान की शरण ग्रहण कर लो। कल मैं एक लेख पढ़ रहा था अपने बाबा का, पूज्य सिवड़िया बाबा जी महाराज का। साधक ने लिखा है कि बाबा के पास में जब गया तो पूज्य बाबा ने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति आए तो भगवान के चरण मजबूती से पकड़ लिया करो। चिंतन करो कि हम भगवान के चरणों में हैं, उनके चरणों में सर रखे हुए हैं। और सज्जन लिखते हैं कि जब जब बड़ी बड़ी विपत्ति आई, हमने भगवान के चरण पकड़े, कब विपत्ति चली गई कुछ पता ही नहीं चला। नंद बाबा को लगा कि हमारे घर में विपत्ति आने वाली है, अमंगल होने वाला है, तो हरि जगाम शरणम, मन ही मन भगवान की शरण में गए और कहा, हे परवरदिगार, या जगत में तेरे अतिरिक्त मेरो कोई ना है और मेरे जीवन की रक्षा को भार केवल तेरे ऊपर है। और चिंतन करते करते वहां थोड़ी देर के लिए रुक गए। इधर कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना वाल घातनी शिशूंस चकार निघनंती पुरक ग्राम ब्रजादिशु। कंस के द्वारा एक भेजी गई राक्षसी थी, जिस राक्षसी का नाम था पूतना। गर्ग संहिता और पद्म पुराण में इसका जिक्र है। ये बहुत बड़ी पहलवान थी। जब कंस ने जरासंध के 10,000 हाथी के बल वाले हाथी को पकड़कर बांध दिया, ये कुवलया पीड़ हाथी जरासंध का था और जाने कितने लोगों को मार चुका था, कोई इसको बस में कर नहीं पाता था, तो कंस ने उसको पकड़कर बांध दिया था। तो पूतना ने आकर कंस को ललकार दिया और कहा, हमारे साथ कुश्ती करो। यदि तुम जीत गए तो तुम्हारी मैं पत्नी बन जाऊंगी, यदि तुम जीत गए तो तुम्हारी हम पत्नी बन जाएंगी, और यदि मैं जीत गई तो तेरे को अपना दास बना लूंगी। कंस ने बुद्धि लगाई कि दोनों तरफ से बावरी दासी बनाने के चक्कर में है। पत्नी बन करके भी दास बनाएगी और दासी बन करके भी दास बनाएगी, दास बना करके भी दासी बनाएगी। कंस बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा, देख बहन, युद्ध करना तो ठीक नहीं स्त्री के साथ, तू मेरी आज से बहन है, मेरे घर में आराम से रह, जैसे एक बहन रहती है सम्मान से, वैसे तू भी रह। रख लिया था। आज जब समय आया तो मीटिंग जब की थी उसने, सारे अपने मित्रों की मीटिंग की और कहा कि उस अष्टभुजा वाली देवी ने कहा था कि तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो गया है, तो क्या किया जाए। सब ने अपना अपना मंतव्य दिया। एक असुर ने कहा कि देखो, पैदा हुआ होगा तो अभी बालक ही होगा, तो जितने बालक पैदा हुए हैं सबको मरवा दिया जाए। पूतना ने कहा, यह काम मैं करूंगी और कोई जानेगा भी नहीं। सुंदरी स्त्री बन करके और जाऊंगी, बच्चों को खिलाते खिलाते उनके मुख में अपना स्तन दे दूंगी, स्तन में जहर लगा होगा, वो बच्चा जो छुएगा स्तन मर जाएगा। महाराज, ये योषित रूपा सुंदरी बन करके जब गोकुल में गई
आपको मैं क्या कहूं, भागवत में सुखदेव जी महाराज ने पूतना के अंग प्रत्यंग का वर्णन किया है। मैं तो भी यज्ञ सन्यासी हूं इसलिए सुना नहीं सकता हूं। कैसे चलती है, कैसे उसकी कमर है, कैसी उसकी जंघाएं हैं, कैसा उसका वक्षास्थल है, कैसी उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, कैसे काजल लगा रखा है, कैसे कुंडल पहन रखा है। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि सुखदेव जी महाराज स्त्री पुरुष के भेद को नहीं जानते हैं, किंतु यही सुखदेव जी महाराज इस पूतना के श्रृंगार का इतना ढंग से वर्णन क्यों कर रहे हैं। तो मैंने पूछ दिया। उस समय हमारे यहाँ पूज्य स्वामी श्री दंडी स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज चतुर्मासा कर रहे थे। मैंने उनके चरणों में जाकर कहा, महाराज जी समझ में नहीं आता, एक साधु किसी स्त्री के अंग प्रत्यंग का क्यों वर्णन कर रहा है, क्यों देख रहा है। महाराज जी मेरी ओर देख करके बोले, ब्रह्मचारी साधु ये नहीं देखता ये कौन है, साधु ये देखता ये जा कहां रहा है। अगर पापी से पापी व्यक्ति भी परमात्मा की ओर चलने लगे तो साधु उसको दर्शनी मानता है, और जब दर्शन करने लगता है तो जैसा दर्शन होता है वैसा बोल देता है। और ध्यान रखना, यदि कोई महाराज बहुत बड़ा आदमी भी हो किंतु पतित होकर के गलत रास्ते में जाने लगे तो साधु अपनी आंखें मोड़ देगा, उसके दर्शन नहीं करेगा। वह दर्शन निश्चित रूप से करता है बंधुओं जो भगवान की ओर बढ़ता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। अगर वह भगवान की ओर बढ़ने लगेगा तो दर्शनी हो जाएगा। पूतना आज भगवान की ओर जा रही थी। बंधुओं नयन बहाव चाहे उसके जीवन में भले ही कुछ क्यों न हो, किंतु यात्रा तो गोविंद की ओर थी। और जब वहाँ बढ़ी, गोपांगनाओं ने घेर लिया कि कोई देखो देख देख सखी, कोई रुद्राणी आई होगी, कोई शिवानी आई हुई होगी। जब से लाला को जन्म भयो तब से कोई न कोई देवी आके दर्शन करे। यहाँ पर हाथ पकड़ करके नारायण लेकर के गई हैं, और जो हाथ पकड़ करके लेकर के गई नंद बाबा के यहाँ और पुकारा, मैया 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 मैया। दौड़ करके आई, क्या बात है सखी, देख तेरी बहन आई है। मैया ने देखा तो पहचान तो नहीं पाई, तो सोचे कोई होएगी, घर में आई है, स्वागत है। और जो ठाकुर जी ने देखा तो चराचर आत्मा सम्मिलित क्षण, आज चराचर आत्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब क्यों आंखें बंद की हैं, इसके बहुत रसीले भाव हैं। आज ये माइक वाले हम पर बहुत रीझे हैं, बैंड बाजा वाले, इसलिए फिर एक भजन सुन लेते हैं, दूसरा कोई साधन है नहीं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदना, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदना। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदना, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदना। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदना, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदना। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदना,
आज शायद संत रैदास जयंती है। चलो हम भी उनको बधाई देते हैं लाला की। अच्छा, चलो जैसे हम मौज में हैं वैसे वो भी मौज में है, और सबको मौज में रहने का अधिकार है भाई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। चराचरात्मा सम्मिलित क्षण। सुखदेव जी महाराज ने बड़ी एक रसीली झांकी खींचते हुए कहा कि नंद भवन में जब पूतना प्रविष्ट हुई वैसे तो बहुत सुंदर बनकर आई थी, नख से सिख तक सुंदर बनकर आई थी, किंतु जो चर अचर की आत्मा है उन्होंने आंखें बंद कर दी। हमारे जीवन धन गोविंद ने पूतना को निहारा नहीं। आचार्य चरणों ने बहुत सारे भाव रखे हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि हमारी मौसी आ गई है जहर पिलाने, तो लाला ने विचार किया कि जहर पीने को मेरो काम तो है नहीं। जब जब जहर पीने को काम पड़ो तब तब भगवान शंकर को ही पुकारा। तो आंख बंद करके कहते हैं, हे भोले बाबा, आयकर या को जहर जहर तुम पी जाओ, दूध दूध मैं पीऊंगा। या वजह से भगवान शंकर को स्मरण कर रहे थे। कई आचार्य चरण कहते नहीं नहीं, कन्हैया ने विचार किया कोई सामान्य स्त्री के स्तनों से मैं अपने अधर का संस्पर्श तो नहीं करा सकता, निश्चित रूप से किसी न किसी जन्म में इसने पुण्य का काम किया होगा जो आज इसको हमारे मुख में अपना स्तन देने का सौभाग्य मिल रहा है। आज भले ही राक्षसी है किंतु पूर्व में निश्चित रूप से कोई न कोई पुण्यात्मा रही होगी। तो इसने कौन सो पुण्य को काम कियो है, या बात को निहारने के लिए लाला ने मेरे आंखें बंद कर ली। और जब आंखें बंद करके चिंतन की हो तो पता चल गयो, अरे अरे ये तो बलि की बेटी है और या को नाम रत्नावली है। हमारे जीवन धन जब दिव्य बावन का स्वरूप धारण करके गए, रत्नावली ने जिस समय बावन भगवान के सौंदर्य को निहारा, हम तो लगभग कम करवाते हैं, नहीं तो देखते हैं झांकी बनती ना बावन भगवान की। आप कभी देखना, सामान्य सा बालक भी यदि बावन का रूप धारण करके आता है तो अपने चित्त को चुरा लेता है, इतना मोहक लगता है। और जब भगवान बामन बन करके गए होंगे तो सुंदरे किम न सुंदरम, वो जो भी बनते हैं सुंदर बनते हैं, चुरा लेते हैं चित्त को। तो रत्नावली को लगा कि अगर अवसर मिले तो इस बालक को हम अपने स्तन से लगाकर अपना दुग्ध पान कराएं। बाद में भगवान विराट बन करके बापू जी को उनके बांध दिया, और बांधा ही नहीं, फटकार और लगाई। बड़ा दाता बनता था, चल तीसरा पगडे कहाँ रखूं। तो रत्नावली को लगा कि अगर हमारा बालक भी होता और ऐसे कपट का काम करता तो मैं जहर पिला देती। हमारे लाला ने कह दियो कि कोई बात नहीं, दोनों को सौभाग्य दूंगा, दूध भी पिलाना जहर भी पिलाना। आज उसी संकल्प के कारण ये राक्षसी बन करके आई है जो जहर और दूध पिलाने का सौभाग्य प्राप्त कर रही है।
अथवा एक संत चरण बड़ा रसीला भाव कहते हैं, भगवान ने विचार किया कि यदि मेरी आंखें खुली रहेंगी तो इसका सौंदर्य फिर रहेगा नहीं, ये विकराल के रूप में प्रकट हो जाएगी, मां डर जाएगी, क्योंकि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। परमात्मा के दर्शन का प्रतिफल यह है कि जीव को सहज स्वरूप की प्राप्ति होती है। अब सहज तो राक्षसी ही थी, बन करके सुंदरी आई थी, तो कन्हैया ने सोचा कि मेरी आंख खुलने से ये राक्षसी प्रकट हो जाएगी। और एक बात और भी है, हमारे लाला की काऊ से कहियो मती, दो चीजें बहुत चलती हैं, या छोरा की एक तो टांग बहुत चले और दूसरे ये आंख, या छोरा की आंख भी बहुत चले। मसला आंख चलना मुहावरा है, बोले आंख चल गई, आंख चलती नहीं है किंतु तो चल जाती है। और लाला की आंख बहुत चले और कहीं आंख खुली रही और प्रेम भरी चितवन से उसको निहार दिया तो बाबरी हो जाएगी। लगा लगी लोयन करे नाहक दिल बंध जाए, आंखें टकराती हैं और निश्चित रूप से दिल बंध जाता है। हमारे एक रसिक ने बड़ी रसीली बात कही है, मोहन नैना आपके, मोहन नैना आपके नौका के आकार, मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन इसमें बस गए भव से हो गए पार। और एक बात और ध्यान देने की है, अब आंखें दोनों की टकरा जाती और टकराते ही पूतना के चित्त में प्यार आ जाता है, तो जिसके ऊपर प्यार आता है उसको प्यार दिया जाता है कि मारा जाता है। और भगवान उस प्यार के प्रतिदान में प्यार देने लगते तो लीला कहाँ हो पाती। तो बोले काऊ से प्यार न हो, या वजह से आंखें बंद करने में ही फायदा है। एक महात्मा कहते नहीं, भगवान का एक मार्ग दक्षिणायन, एक मार्ग उत्तरायण, सूर्य मार्ग चंद्र मार्ग, इन दोनों मार्गों ने कहा कि आप चाहे भले कृपा कर दो किंतु हम अपने रास्ते से इसको नहीं जाने देंगे, अपने आप बंद हो गए। अथवा एक बात और भी है, हमारे महाराज जी तो कहते थे जब कड़वी दवा पीनी होती है तो आंख बंद करके ही पी जाती है। लाला ने विचार किया ये मेरी मौसी जहर पिलाने आ गई है, अब पीनो तो पड़ेगो ही, या वजह से आंख बंद करके पीने में फायदा है। तो चराचर आत्मा सम्मिलित क्षण, एक बात कहें वेदांत की दृष्टि से, यथोरगम सुप्त मबुद्धि रज्जुधि। वेदांत में एक दर्शन दिया जाता है, ये संसार कैसा है, बोले रज्जु में सर्प के समान। रज्जु में सर्प के समान कैसे, देखो इसको वेदांत वाले समझ सकेंगे। संसार परमात्मा का विकार नहीं विवर्त है, संसार परमात्मा का विकार नहीं विवर्त है, बना परमात्मा से है किंतु ये विकार से नहीं बना, विवर्त से बना। जैसे दूध से दही बनता है उसका नाम विकार है, दूध से दही बनता है उसका नाम विकार है। एक बार यदि दूध दही बन गया फिर दही कभी दूध नहीं बन सकता है, मट्ठा बन जाएगा, उसके दूध बनने के चांस चले गए क्योंकि विकार है वो। तो परमात्मा से ये संसार विकार नहीं, ऐसे नहीं बना जैसे दूध से दही बन गया हो। ये परमात्मा में जगत विवर्त है। विवर्त का अभिप्राय इस दृष्टांत से समझ जाओगे, है तो परमात्मा ही किंतु दिखने जगत लगा। जैसे होती तो रज्जू ही है, रस्सी ही,
किंतु मंद अंधकार के कारण सर्प का भ्रम हो जाता है। तो देखो, जैसे सर्प का भ्रम हो जाएगा तो पूर्ण प्रकाश होगा तो निश्चित रूप से वह रस्सी रस्सी दिखने लगेगी। ऐसे ज्ञान होगा तो आपको जगत परमात्मा के रूप में दिखने लगेगा, क्योंकि है वही। अच्छा, जरा विचार करो, किसी व्यक्ति को रज्जू में सर्प दिख जाए, रस्सी में सर्प दिख जाए, किंतु डरेगा, मरेगा नहीं। और किसी सज्जन को सर्प में रस्सी दिख जाए, पड़ा हो विषधर सर्प, और सोचे घर में काम आएगा, बांधने को उठा के ले चलो, और जो महाराज सर्प को उठाने लगेगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा? हमारी पूतना मौसी को उल्टा भ्रम हो गया। यहाँ रज्जू में सर्प का भ्रम नहीं, यथोरगम, उरग माने होता है सर्प, यथोरगम सुप्त मबुद्धि रज्जुधि। भगवान है तो काल के भी महाकाल, किंतु पूतना मौसी को लगा कि बालक है। ये ऐसा भ्रम हुआ और जो उठा करके उन्होंने स्तन से लगाया। सुखदेव जी महाराज कहते, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्